और हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, ईडी की, जहां शाहजहां का घर खंगाल रही है ईडी। ताला तोड़ा गया है और ईडी की टीम दाखिल हुई है, राशन घोटाले की जांच कर रही है। फरार चल रहे 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला हुआ था, उनका नाम सामने आया और टीम पहुंची थी अपना काम करने के लिए, लेकिन उन्हीं पर हमला। और अब इस पूरे मामले में ईडी की टीम क्या एक्शन लेती है, देखिए पश्चिम बंगाल में अब यह एक्शन सामने आया है कि उनके घर का ताला तोड़ा गया है, चीजें खंगाली जा रही हैं, ईडी अपना काम कर रही है। राशन घोटाले में नाम सामने आया था, यह पूरा मामला 5 जनवरी तब प्रकाश में आया जब ईडी की टीम पर ही हमला हो गया। आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर का और जानकारी लेते हैं कि आज जब ईडी की टीम पहुंची है, किस तरीके की जानकारी निकल करके सामने आई है आज की इस रेड से। देखिए स्नेहलता, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक ईडी पूरा एक्शन मोड में है। पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। आपने जैसा बताया कि 5 जनवरी को जब शेख शाहजहां के घर पर, जब टीएमसी के जो नेता हैं उनके घर पर जब छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची थी तो ईडी के टीम पर हमला हुआ था। और फिर 19 दिन बाद आज जब उनके घर पर टीम पहुंची है तो लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है। पुलिस जो एडिशनल फोर्स है वो डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि ये जो पूरी छापेमारी है वो राशन घोटाले मामले को लेकर है, तो तमाम तरीके की जो कवायद है वो शुरू है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी जो है ईडी की एक्शन आज जारी है। ईडी आज महाराष्ट्र में जो है वो एनसीपी शरद पवार गुट के जो विधायक हैं रोहित पवार, उनको लेकर बीते 6 से 7 घंटे से पूछताछ कर रही है। इस खबर की कृष्णा डिटेल्स हम दर्शकों के सामने रखेंगे। पहले मोटा मोटी ये मामला है क्या, ये भी दर्शकों के सामने हम बताते चले। जहां इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि ईडी के सामने शरद पवार के पोते की पेशी की खबर मिल रही है। रोहित पवार नाम है शरद पवार के पोते का। ईडी ने उनसे पूछताछ की है। एनसीपी शरद गुट के विधायक भी हैं रोहित पवार, आपको बताते चले। बैंक घोटाले को लेकर के ईडी की ओर से ये पूछताछ की जा रही है। ईडी के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी सामने आई है, ये भी आपको बताते चले। माहौल ऐसा है कि ईडी अपना काम कर रही है, एनसीपी कार्यकर्ताओं का अब गुस्सा भी सामने आ रहा है, वो नारेबाजी कर रहे हैं। चलिए अब कृष्णा ठाकुर के पास चलते हैं। जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे थे, सबसे पहले तो ये बताइए कि नारेबाजी को लेकर के माहौल शांत हुआ है, अभी मौजूदा जो स्थिति है वो कैसी है? देखिए स्नेहलता, पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं दक्षिण मुंबई में एनसीपी दफ्तर के ठीक बाहर, और एनसीपी दफ्तर से महज 50 मीटर की दूरी पर ईडी का दफ्तर है, जहां रोहित पवार से बीते 6 घंटे से पूछताछ कर रही है। ये देखिए कि किस तरीके से यहां पर जो है पुलिस का जमावड़ा अभी भी लगा हुआ है, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सुबह से ही हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है वो रोहित पवार के समर्थक इकट्ठा थे। अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो रोहित पवार के समर्थक थे वो आक्रामक हो गए। ये बैरिकेडिंग जो है तोड़ने की कोशिश की गई और ईडी दफ्तर की तरफ पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन उसी बीच सुप्रिया सुले आती हैं जो पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया बुझाया, उसके बाद तब जाकर कार्यकर्ता जो है वो शांत हुए हैं। अब आपको बताऊं कि ये पूरी जो कवायद है, ये जो पूरी पूछताछ है ईडी की, वो किस मामले में हो रही है। दरअसल बारामती एग्रो कंपनी जो है वो रोहित पवार से जुड़ी हुई कंपनी है, रोहित पवार इसके सीईओ हैं। 19 जनवरी को ईडी की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया था और आज के दिन उन्हें हाजिर करने के लिए कहा गया था। ये जो बारामती एग्रो कंपनी है, रोहित पवार की कंपनी पर यह आरोप लगा है कि 2012-13 के दौरान कन्नड़ शुगर मिल जो है जो दिवालिया घोषित हो चुकी थी, उसकी नीलामी की गई और उस नीलामी में जो बारामती एग्रो है उसने हिस्सा लिया था। और उस हिस्सेदारी में आरोप यह लगाया जा रहा है बारामती एग्रो पर कि उस नीलामी प्रक्रिया को मैनिपुलेट किया गया। मैनिपुलेट कैसे किया गया? मैनिपुलेट इस तरीके से किया गया कि जो 2 प्रॉक्सी बिडर हैं वो बारामती एग्रो की तरफ से खड़े किए गए। दिखाई दे रही है ईडी का काम और कार्यकर्ताओं का इस वक्त गुस्सा शांत दिखाई दे रहा है, सिचुएशन कंट्रोल दिखाई दे रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।